नमस्कार, वंदे मातरम। आज बहुत दिनों के बाद ये वीडियो बना रही हूँ। इंग्लैंड से आई भारत, बहुत थक गई। बहुत लंबी जर्नी थी, थकान उतर ही नहीं रही थी। आज जाके थकान कुछ कम लगी तो मैंने सोचा आज एक वीडियो बनाती हूँ। आप सभी को हमारा हार्दिक प्रणाम। छः महीने रही इंग्लैंड में, लेकिन एक पल भी भारत को नहीं भूली। भारत याद आता रहा। यहाँ आने पे ऐसा लगा कि बस अपनों के बीच आ गई। अब सब कुछ अपना है। ये घर, ये सड़कें, ये हवाएं, ये सब हमारी अपनी हैं। हमारा भारत देश कितना अच्छा है, कितना सुंदर है, कितने त्योहार हैं यहाँ पर। सभी को मिस करती रही। हर अपना याद आता रहा। इंग्लैंड की बहुत सी बातें बहुत पास से देखी। 6 महीना काफ़ी लंबा अंतराल होता है। 6 महीने वहाँ रही, लेकिन जो अपनापन भारत देता है वो कहीं भी नहीं है। शायद दिल की गहराइयों में भी यही देश अपना लगता है। वहाँ पर बस ये दिमाग में रहता है कि हाँ, कितने दिन बाकी रह गए, अब चलना है। चलिए, ये भी जीवन के अनुभव हैं, लेकिन फिर भी कुछ भी हो, अपने तो अपने ही होते हैं। ये घर जिसकी एक एक ईंट से प्यार लगता है, ऐसा लगता है सारी एक एक ईंट कितनी प्यारी है। ये घर जो हमारा इंतज़ार कर रहा है, ये लोग जो हमारा इंतज़ार कर रहे हैं, हम कितने भाग्यशाली हैं। कितने लोग हमारा इंतज़ार कर रहे हैं। यहाँ हमें भरपूर प्रेम करने वाले लोग हैं। बस कभी भी एक पल को भी नहीं भूली। हर पल, हर दिन हमें कुछ ना कुछ नए अनुभव दे के जाता है और हमें इस जीवन को जीने के लिए नई नई प्रेरणाएं भी देता है। बहुत सी ऐसी बातें हैं जो कि हम महसूस करते हैं और आगे आने वाली जीवन के लिए वो हमारे साथ बंध जाती हैं और हमें बहुत सी बातें सिखाती हैं। और इस तरह से हम जीवन यात्रा में आगे बढ़ते चले जाते हैं। ऐसा महसूस करती हूँ कि इतना जीवन पार करने के बाद कि पहले बचपन कितना ऊंचाइयों को छू लेने की एक आकांक्षा, ये कर लूँगी, वो करूँगी, ऐसा करूँगी, वैसा करूँगी, होते होते बहुत ऊंचाइयों तक आदमी जब पहुंच जाता है, मुझे ऐसा लगता है कि फिर जो सफ़र होता है वो ज़्यादा आनंददायी होता है। जब मंजिल मिल जाती है तो शायद कुछ बातें ऐसी होती हैं
जो कि मंजिल पे पहुंचने के बाद फिर उसका उतना महत्व नहीं रह जाता है। जब तक हम वहाँ तक पहुँचते नहीं हैं तब तक तो उस दौड़ में शामिल रहते हैं, लेकिन जब हम पहुँच जाते हैं वहाँ पर तो या तो हमारी आवश्यकता इतनी अधिक हो कि हम उसे हर कीमत पर बर्दाश्त कर सकें, नहीं तो शायद बहुत सी बातें हमसे बर्दाश्त नहीं होती हैं और हम उन ऊंचाइयों को छू लेने के बाद शायद उसका महत्व उतना नहीं रहता है। मैंने अपने जीवन में ये देखा है, क्योंकि उस समय तक आपके पास दूसरी प्राथमिकताएं आ जाती हैं। एक उम्र होती है, हर उम्र की प्राथमिकताएं अलग अलग होती हैं। जैसे आप जब शादी नहीं होती है तो आपके जीवन में कुछ करने की आकांक्षाएं रहती हैं, लेकिन शादी के बाद आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण जीवन में आपके बच्चे हो जाते हैं। उन बच्चों के लिए आप कुछ भी करने को तैयार हो सकते हैं, कुछ भी करने को। जो कुछ आप जीवन में हासिल कर चुके हैं वो भी छोड़ देने के लिए तैयार होते हैं। ये कोई एहसान नहीं है, ये हमको हृदय ही ऐसा मिला है, हमको हृदय ही ऐसा मिला है। ये प्रकृति ने ही हमको ऐसा हृदय दिया है, ये हम कुछ भी करने को तैयार हो सकते हैं। और हर एक करता है, हर एक कर सकता है। तो ये जीवन बहुत से अनुभव देता है और वो खट्टे भी होते हैं, मीठे भी होते हैं। जैसे आपकी भावनाएं जो हैं, आपकी जो प्राथमिकताएं हैं, वो बहुत कुछ अपने आप जीवन को बदल देती हैं। बिल्कुल जीवन बदल जाता है। बहुत बार सोचा नहीं होता है, उतना जीवन बदल जाता है। आप कल्पना भी नहीं कर पाएंगे कि मैं कहाँ पर आ गई, कहाँ पर आ गई, क्या सोचा था पर कहाँ पे आ गई। कभी कभी जब दिमाग खाली होता है तब आदमी सोचता है कि हमारी प्राथमिकताएं क्या थी। लेकिन फिर भी जीवन बहुत लंबा है, इसमें कई कालखंड हैं और आदमी जब चाहे जो कुछ चाहे कर सकता है। हम जीवन में कभी हार मानना ना सीखें, कभी हार नहीं मानना चाहिए। बहुत कुछ सिखा देती है जीवन, हमको बहुत कुछ सिखा जाती है। हर दिन हमको बहुत सा सबक दे जाती है। जो भावनाएं हमको कमज़ोर बना देती हैं, बहुत सी ऐसी भावनाएं हमारे अंदर उठती हैं जो हमें बहुत कमज़ोर बना देती हैं। उन भावनाओं के आगे हम बहुत कमज़ोर हो जाते हैं। ये एक सबक है हमारे लिए। खुश रहना भी बहुत ज़रूरी है। अगर हम खुश रहेंगे, हमारे आसपास का वातावरण भी खुश रहेगा। सभी लोग जो हमारे आसपास रहते हैं वो हमसे खुशी की उम्मीद करते हैं, इसलिए खुश रहना चाहिए। जीवन में बड़ी बड़ी खुशियाँ नहीं मिल पाए अगर, तो छोटी छोटी खुशियों से खुश रहिए। कुछ ढूंढ लीजिए खुशियाँ कि इस उद्देश्य को पूरा करने के बाद हम खुश होंगे। बस यूं ही जीवन चलता रहता है और उम्र आगे बढ़ती रहती है। उसके आगे की कहानी तो
हर आदमी जानता है, हर एक जानता है कि उम्र बढ़ते बढ़ते हमको कहाँ पे ले जाएगी, कहाँ पे छोड़ेगी, ये तो हर एक जानता है। जीवन चाहे एक पल कम जान पाए, लेकिन जीवन जो आगे बढ़ेगा उसके विषय में सब जानते हैं। बड़ा अच्छा लग रहा है बात करते हुए, क्योंकि रात का 2 बज गया है, नींद नहीं आई, आज नींद ही नहीं आई। तो फिर मैं बैठ के वीडियो बनाने लग गई। मेरी थोड़ी डांट भी पड़ जाती है रात में जगने पे, लेकिन क्या करूं, नींद ही नहीं आ रही थी। फिर मैं बैठ गई, मैंने कहा आज मैं वीडियो बनाती हूँ। तो थोड़ी सी माफ़ी मिल गई हमको कि जाओ अच्छा बना लो। तो बस आप लोगों को बताने के लिए कि मैं लौट आई हूँ अपने घर, अपने लोगों के बीच, और बहुत अच्छा लग रहा है, जैसे सब कुछ बाहों में भर लूँ। बहुत अच्छा लग रहा है। ये घर कितना इंतज़ार कर रहा था हमारा, कितना अच्छा लगा इस घर से लिपट के। लेकिन जीवन में हर एक अनुभव लेना चाहिए, घूमने का भी और घर पे रहने का भी। घर तो अपना है ही, घर तो ये जीवन भर के लिए अपना है। लेकिन घूमने के भी बहुत से अनुभव मिलते हैं जो कभी जीवन में बहुत काम भी आते हैं। चलिए, पूरी रात तो आप लोगों से बात कर नहीं सकती, क्योंकि डांट भी मेरी बहुत पड़ जाती है। तो अब बस आज का इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।